वो एक पर्चा लेकर के पूछा इनसे भाई क्या बात है, क्या है क्या नहीं है। इन्होंने ऐसे ऐसे बताया तो पर्चा लेकर के अंदर चला गया। जाने के बाद उसने अंदर जो भी मैनेजमेंट के आदमी उनके सामने दिखाया होगा तो उसने तुरंत एक्शन ले लिया एकदम। वो सोचा कि हो सकता है ये पथरेड़ी प्लांट से 2-4 मजदूर आए होंगे और इनको भी कर दो उनकी तरह जैसे 26 गए। तो बाद में पता लगा कि भाई ये कौन है क्या है। जब चारों साइड से फोन आने लगे तब पता लगा कि भाई ये कौन थे। उन्होंने तो ये सोच लिया था कि ये गाजियाबाद से नहीं, ये पथरेड़ी से वो आए मजदूर हैं, पथरेड़ी प्लांट से श्री राम पिस्टन के मजदूर हैं, इनको भी पकड़ो मारो और जेल में डाल दो। तो हमारे भाई पकड़ो ना भाई, थोड़ा सा दो हेल्प कर दो। चलो 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 मैं वहीं बैठ जाओ। तो ये बता देंगे आपके सामने जो कहानी। नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब मुझे थोड़ी सी परेशानी होगी मैं उस समय बैठ जाऊंगा। अभी थोड़ा सा क्योंकि लगातार बैठ कर के हम लोग आ रहे हैं और अभी तो मन कर रहा है थोड़ी देर खड़ा रहा जाए। साथियों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जितने भी मजदूर साथी और तमाम यहाँ पर आंदोलन के जो रहनुमा जो लोग लीड कर रहे हैं वो तमाम लोग यहाँ पे बैठे हैं। सबसे पहले मैं श्री राम पिस्टन के मजदूरों के संघर्ष को जिंदाबाद कहना चाहता हूँ। और पहले जो मन में बात आ रही है कि आप लोगों ने सही मायने में और वाकई एक बहादुरानी का एक जो बहादुरी का जो काम किया है। कंपनी जिस तरीके से मजदूरों को खटाती है, मतलब श्री राम पिस्टन कोई अपवाद नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल यह आप लोगों की कंपनी में हो रहा है और केवल यहाँ पर आप लोगों के साथ हो रहा है और एक कंपनी कुछ मजदूरों के साथ ही कर रही है। आज पूरे देश के अंदर तमाम कारखानों में, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के श्री राम पिस्टन जैसे कारखाने हो, आप लोगों ने अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, गुड़गांव की घटनाओं को, मारुति के अंदर जो कुछ हुआ वो आप लोगों के सामने है। उसके अलावा वहां पर होजरी का इतना बड़ा जबरदस्त काम है और यह काम तो नोएडा के औद्योगिक इलाकों तक फैला हुआ है। तो आज पूरे देश के अंदर औद्योगिक इलाकों में मजदूरों को जिस तरीके से गन्ने की तरह पेरा जा रहा है, जिस तरीके से निचोड़ा जा रहा है, और बस मालिकों की एक ही मंशा है कि किसी भी तरीके से मजदूरों की हड्डियों का अगर पाउडर बना करके भी मार्केट में बेच करके और कुछ मुनाफा कमाया जा सके तो उससे भी वो लोग चूक नहीं रहे, उसको एकदम लागू कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे हालात हैं। बहरहाल कुछ घटनाओं के जो कल हुई, आप लोगों के साथ जो हुआ, देश के अंदर जो अलग अलग कारखानों में आप लोगों को भी पता है कि किस किस तरीके से हालात हैं, उस पे मैं बिगुल मजदूर दस्ता की तरफ से बहुत संक्षेप में यहाँ पर अपनी बात रखूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ नारों के साथ हम लोग अपनी सभा की शुरुआत करेंगे, इस बात की शुरुआत करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने पूरे जोशो खरोश के साथ, अपने पूरी आवाज के पूरे दम के साथ इन नारों में साथ देंगे और इनको साथ साथ उठाएंगे। दम है तेरे दमन में कितना, देख लिया है देखेंगे, देख लिया है देखेंगे। मैं जो उठाऊंगा मैं बोलूंगा दम है तेरे दमन में कितना। जो नारे का दूसरा हिस्सा है, देख लिया है देखेंगे, और ये कोई एक मजदूर ने नहीं देखा है, हमारे देश की पूरी मजदूर कौम इसे देख रही है, रोज रोज इसे भुगतती है। दम है तेरे दमन में कितना, देख लिया है देखेंगे, दम है तेरे दमन में कितना, देख लिया है देखेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे। श्री राम पिस्टन के मजदूरों ने बस उतना ही मांगा है जितना कि अभी कानून इस देश के हर नागरिक को, हर मजदूर को जो अधिकार देता है। संसद इस देश की, जो कहा जाता है कि वैसे तो कहा जाता है कि देश की जनता की प्रतिनिधि है, लेकिन ये तो आप लोग भी देख रहे हैं कि इस देश की जो संसद है, इस देश की विधानसभाएं हैं, वो किसकी प्रतिनिधि हैं। आप लोग देखिए कि हम लोग अभी राजस्थान में खड़े हैं,
राजस्थान में वसुंधरा राजे का राज है। थोड़ा आगे चले जाइए तो कांग्रेस का राज शुरू हो जाता है, केंद्र में भी कांग्रेस का ही राज है अभी तो, और थोड़ा और आगे यूपी की तरफ बढ़ जाइए तो सपा है। लेकिन यूपी से लेकर के, गुड़गांव से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, राजस्थान से लेकर के, पंजाब से लेकर के कहीं चले जाइए, मजदूरों के जहां जहां पर भी वो अपने न्याय संगत कानूनी अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, संगठित होने की लड़ाइयों को वो लोग शुरू कर रहे हैं, जहां जहां पर भी मजदूरों ने ये काम किया है, श्रम कानूनों की मांगे हैं, श्रम कानूनों को लागू करने की मांगे हैं, यूनियन बनाने की मांगे हैं, इन सारी मांगों पर वो सारी सरकारें हो, चाहे जिस राज्य की और उनका रंग चाहे जो हो, उनकी टोपियों का रंग चाहे जो हो, उनके झंडों का रंग चाहे जो हो, ये सारी की सारी पार्टियां संसदों विधानसभाओं में बैठने वाली कितने बर्बर तरीके से मजदूरों के हर आंदोलन का दमन कर रही है। श्रीराम पिस्टन का आंदोलन उसका ज्वलंत उदाहरण है। आप लोगों के साथ जो हुआ है, इसी को सत्ता कहते हैं, और इस सत्ता को चलाने वाली पार्टियां चाहे जो हो, संसदों विधानसभाओं में बैठने वाली पार्टियां चाहे जो हो, उनका रंग चाहे जो हो, तो पूरे देश के अंदर मजदूर वर्ग के हालात यही हैं। पूरे देश में, पंजाब से लेकर के तमाम औद्योगिक इलाकों में, दक्षिण भारत में देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, जहां जहां पर भी औद्योगिक इलाके हैं, मजदूर हैं, वहां पर वहां की सरकारें यही कर रही है। गुजरात की स्थितियां देख लीजिए, पूरे देश के अंदर आज यही स्थितियां चल रही हैं। और आप लोगों के साथ जो हुआ, असल में वो इस बात का प्रमाण है कि मालिकान ने एक चीज को तय कर लिया है, और सरकारों ने भी एक चीज को तय कर लिया है कि मजदूरों को बस एक ही आजादी है, और वो आजादी है बैलों की तरह खटने की और पूंजीपतियों के लिए अकूत मुनाफे कमाने की। अभी हमारे देश का मजदूर एक वर्ग के तौर पे पूरा संगठित होकर के लड़ने की स्थितियों में अभी नहीं आ पा रहा है। उसका कुछ बुनियादी कारण है, उन पर बातचीत होती रह सकती है, लेकिन कुछ कारणों को गिनाना बहुत मुझे लगता है जरूरी है, जो हम लोग अपने अनुभव से देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर। जैसे कि मजदूरों को जात के नाम पर, धर्म के नाम पे, इलाके के नाम पर, यानी कि जो वोट बैंक की राजनीति चलती है, जो संसदों विधानसभाओं से शुरू होती है और हम लोग के गांव गलियों बस्तियों तक पहुंच जाती है, हम लोग के औद्योगिक इलाकों तक पहुंच जाती है, और इसमें जो जाति, धर्म, इलाका, भाषा के जो भेद खड़े किए जाते हैं, एक बड़ी वजह यह है कि मजदूरों को की लड़ाइयों को कमजोर करने में चुनाव की इस पूरी की पूरी राजनीति ने एक बहुत बड़ा भूमिका अदा की है। इसने मजदूरों को खंड खंड में बांटने में कहीं ना कहीं पर कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है कि इसकी एक बड़ी भूमिका है। दूसरी तरफ मजदूरों के बीच में, जैसे आज एक वाकई सही रास्ता क्या हो, सही विकल्प क्या हो, यह सही ढंग से जा नहीं पा रहा है कि नए हालातों में हम लोग अपने संघर्षों को किस तरीके से संगठित करें और किस तरीके से उन्हें अंजाम दें। जहां पर बहुत बड़े बड़ी उत्पादन की इकाइयां हैं, 2-2, 4-4, 5-5 हजार मजदूर भी काम कर रहे हैं, एक चीज देखी गई है कि वहां पर मजदूर बहुत जी जान से लड़ते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन अक्सर हम लोग के मजदूर साथी एक चूक कर जाते हैं कि वो अपने कारखाने की चौहद्दी के भीतर ही अपने संघर्ष को कुछ समेट देते हैं या सीमित कर देते हैं। ये एक कमजोरी है हम लोग के पूरे लड़ने के तौर तरीकों की, जो लगातार खटक रही है पूरे देश के मजदूर आंदोलन में। हम लोगों को चाहिए ये कि अपने दूसरे कारखानों में, उसमें रिंग और पिस्टन बनता हो चाहे न बनता हो, उसमें कपड़ा और जूता बनता हो चाहे, अगर हम जूता कंपनी के कारीगर हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे बगल में एक पीतल की फैक्ट्री है या एक रिंग पिस्टन बनाने वाली फैक्ट्री है, क्योंकि मजदूर को रिंग पिस्टन बनाने में पेड़ दिया जाए या जूता बनाने में पेड़ आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मजदूर उसमें निचोड़ा जाएगा, आप उससे जो बनवा लीजिए और जिस किस्म के कारखाने में उससे उसके श्रम को आप लूट लीजिए। तो ये सारा का सारा जो हालात पैदा हुए हैं। दूसरा, बड़े पैमाने का जो उत्पादन है, कंपनियों ने आज उसको बड़े पैमाने पे बिखरा भी दिया है। हर बहुत बड़े जो नाम हैं देश में, कंपनियां जो बड़े नाम की कंपनियां कही जाती हैं, असल में ये सारा उत्पादन खुद नहीं करती हैं, आप भी जानते हैं। जैसे रिंग और पिस्टन, मतलब
मारुति से लेकर के, टाटा से लेकर के, बजाज से लेकर के सब लोगों को आप लोग रिंग पिस्टन सप्लाई कर रहे हैं। तो असल में श्रीराम पिस्टन ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक छोटा सा पुर्जा है। तो रिंग कहीं बन रहा है, पिस्टन कहीं बन रहा है, स्प्रिंग कहीं बन रहा है, सस्पेंशन कहीं बन रहा है, और अलग अलग पूरे के पूरे उत्पादन को, इसी को कहते हैं पूरे उत्पादन को बिखरा देना। और उत्पादन के पूरे प्रक्रिया को बिखरा देने का मतलब ये निकलता है कि मजदूरों की आबादी को भी बिखरा देना। टाटा स्टील में अभी कुछ साल पहले तक 80,000 कर्मचारी काम कर रहे थे। अभी उन्होंने अपने कर्मचारियों की संख्या घटा करके 44,000 कर दी है और उत्पादन 6 गुना बढ़ गया है। तो पूरे के पूरे उत्पादन की प्रक्रिया को बिखराया जा रहा है, मजदूरों को भी बिखराने का काम किया जा रहा है। तो इन हालातों में हम लोग को जरूरी ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग नए सिरे से, आप ये देखिए कि मीडिया किस तरीके से पूरा पूंजीपतियों के हक में काम कर रहा है। यह इतनी बड़ी घटना हुई है, 1 महीने से ज्यादा समय हो गया ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन देश के मीडिया में यह खबरें अगर राजस्थान में कहीं छुटपुट आई हैं ये हमको पता है, लेकिन अगर पूरे देश की बात की जाए तो देश को कहां पता है कि श्रीराम पिस्टन के प्लांट में क्या हुआ है। तो मीडिया जिस तरीके से आज मीडिया अपने आप में एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है, वहां पर भी एक उत्पादन होता है, वहां पर जो उत्पादन होता है उसको कहते हैं लोक मत को तैयार करना, यानी कि जनता के मत को तैयार करने का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो माल होता है, वो मीडिया में तैयार होता है और जनता को बेचा जाता है। जनता उसे खरीदती है और अपने दिमाग को उसी अनुसार ढालती है। तो मजदूर आंदोलन के सामने तो बिल्कुल ये चुनौती है, और मजदूर आंदोलन को ये चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी कि अपने दूसरे जो मजदूर दूसरे औद्योगिक इलाकों में काम कर रहे हैं, हम उन तक अपने इस पूरे के संघर्ष के ताप को, तेवर को कैसे लेकर के जाएं और कैसे करके इन अलग अलग छोटे छोटे संघर्षों को पिरो करके एक बड़े संघर्ष की हम लोग तैयारियां करें। तो ये सारी के सारी चुनौतियों की बात हो गई, लेकिन इस पर तो हम में से हर एक को सोचना पड़ेगा। हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि बस हम कुछ लोग सोचें और बाकी लोग उसको लागू करें। बात तरीका तो यही है कि इस पे हर मजदूर साथी सोच सकता है, और हर मजदूर साथी को इस पे सोचना चाहिए कि जो ये हालात हैं हम लोग के सामने, उस पे हम लोग आगे और क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक जो तरीका हम लोग के तात्कालिक आंदोलन के साथ भी जुड़ा, दूरगामी तौर पर भी जुड़ा हुआ है और तात्कालिक तौर पर भी जुड़ा हुआ है, कि हम लोग अपने इस संघर्ष के संदेश को गुड़गांव से लेकर के गाजियाबाद के और नोएडा के जो औद्योगिक इलाके हैं, वहां पर हम लोग कितना ज्यादा से ज्यादा इसको लेकर के जा सकते हैं। और अगर दूसरे कंपनियों के मजदूर, जरूरी नहीं है कि तुरंत और तत्काल हम लोग के संघर्ष में उतर ही आए, लेकिन अगर हम लोगों को उन बाकी दूसरे कारखानों में काम करने वाले मजदूर साथियों का सहयोग मिलने लगे, उन लोगों की सहानुभूति इस मजदूर आंदोलन के प्रति जागृत हो, क्योंकि मजदूरों के प्रति उनकी हो जाएगी, लेकिन उन्हें जानकारी ही नहीं है, होगी कैसे, और इसका एक बड़ा असर पड़ता है। और ये तात्कालिक तौर पे भी इस पूरे आंदोलन के लिए एक जबरदस्त महत्व की चीज होगी, और आने वाले जो संघर्ष जो हम लोग का इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए भी ये एक बहुत शानदार चीज होगी कि इस तरीके से हम लोग आगे बढ़े। तो जो कल की जो घटना हुई, वो इसी कड़ी में भी हम लोग की पूरी एक मंशा थी कि हम लोग पर्चा बांट करके, और वहां जो मजदूर शिफ्ट से छूट रहे हैं और जो लोग वहां पर सड़क से गुजर रहे थे, क्योंकि आम जनता भी नहीं जानती है, और श्रीराम पिस्टन्स के मजदूरों से बात करने पे वहां की जो मेरठ रोड वाली जो कारखाना है, वहां के मजदूरों से बात करने में पता चला कि वहां के मजदूरों को कुछ कुछ जानकारी थी, लेकिन बहुत स्पष्ट उन लोगों को भी कुछ नहीं पता था। कुछ कुछ जो थोड़ा थोड़ा कानाफूसी से आदमी सुनता है, उस किस्म की मजदूरों को कुछ कुछ जानकारियां थी। कुछ मजदूर जान रहे थे पूरी तरीके से कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन बहुत सारे मजदूर साथी ऐसे थे उस कारखाने के जिनको कि इस पूरी की पूरी घटना का बहुत ज्यादा कुछ अंदाजा नहीं था, पूरे उसकी गहराई से उनको कोई जानकारी नहीं थी। तो एक रूप में ये बहुत अच्छा रहा में ये पर्चा बटा, और ये कुल घटना इस तरीके से हुई कि पर्चा
बढ़ते बढ़ते तक कंपनी के अंदर, जैसे कि एक साथी ने बताया कि ये खबर पहुंच गई थी कि बाहर कुछ लोग पर्चा बांट रहे हैं। और हम लोग पर्चा बांट करके जब वापस आ रहे थे तो दो गाड़ियों में 8 लोग थे जिनके के पास रॉड थी, लोहे की रॉड थी, हॉकी की स्टिक्स थी, यही सारी चीजें थी। और हम लोग 4 लोग थे, वो 8-9 लोग उसमें आए थे 2 गाड़ियों में। और आते ही उन्होंने तुरंत जो है तो मारपीट करना शुरू किया। और मतलब एक साथी के तो सर पे चोट लगी, 2 लोगों के पांव टूट ही गए हैं, अभी प्लास्टर बांध करके घूम रहे हैं, और बाकी और साथी उनको भी चोट लगी है। लेकिन मतलब इसका संदेश एकदम साफ है कि मजदूर अगर कुछ आवाज उठाएगा या कोई भी मजदूरों के पक्ष में कोई बात करेगा तो उसका यही हश्र होगा। और इसे यह मत समझिए कि यह कारखानेदारों का संदेश है। कारखानेदार, थाना, पुलिस, चौकी, मीडिया, सरकार, राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारें, हर जगह ये पूरी एक मिली भगत चलती है। और मजदूरों को बस वही जो हमने पहले बात कही कि इतना ही अधिकार दिया गया है कि वो अपना जांगर खटाएं, पूंजीपतियों के लिए अकूत मुनाफे पैदा करें और अपनी जबान बंद रखें। और अगर वो जबान खोलेंगे तो उनके हाथ पांव तोड़ दिए जाएंगे, जो जेलों में ठूस दिए जाएंगे, उनको जमानत नहीं दिया जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो दमन है, अगर मजदूर आंदोलन एक सही दिशा में बढ़े तो ऐसा हर दमन मजदूर आंदोलन को आगे बढ़ने में मदद करता है पूरे देश के। तो अगर अंतिम तौर पर रोकना है और अगर हम लोगों को के दिलो दिमाग में ये भावना है कि हम लोगों की जिंदगी जैसी है ठीक, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों को यह नर्क जैसा जीवन न मिले, तो तब हम लोग को इन तमाम सवालों में मुझे लगता है कि गंभीरता से सोचना चाहिए और अपने पूरे के पूरे संघर्ष को हम लोग जितने बड़े व्यापक पैमाने पर फैला सकें और मजदूर साथियों को उसके अपने साथ जोड़ सकें, उतनी हम लोग को पूरी कोशिश करनी चाहिए। और इसी के साथ कुछ नारों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। तुम हजारे तमन्ना कितना देख लिया है देखेंगे, मजदूरों की वर्ग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूरों की वर्ग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।